रहे हैं कि तेजस्वी यादव की कुंडली में नहीं है सीएम बनना। ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, उनके जन्म कुंडली में जो उनकी चाहत है वो नहीं लिखा। ललन सिंह कुंडली अपना तो देख के आ जाए पहले। ये तो नीतीश कुमार की कुंडली के सहारे चल रहे हैं। तेजस्वी के आगे कोई का चेहरा भी है बिहार में? चिराग पासवान है। अरे इधर सुनिए ना, चिराग अपने ही चिराग से जला दिया झोपड़ी, अब बचा कुछ उसके पास। चिराग जी को कहिए ना कि एक बार हाजीपुर लोकसभा सीट छोड़ के दूसरे से लड़के दिखाते। बाप का दिया हुआ सीट पर आके लड़ लिया और क्या कहते हैं परिवारवाद। वो परिवारवाद नहीं है। तेजस्वी यादव कहिए राघोपुर छोड़ के लड़ लें, कहिए राघोपुर छोड़ के लड़ लें। बिहार के बड़े नेता है ना नीतीश कुमार जी, तो कहिए उनको तेजस्वी जी के खिलाफ आकर तेजस्वी जी को हरा दे राघोपुर में। नीतीश जी को कहिए ना कि किस विधानसभा से नॉमिनेशन करेंगे, तेजस्वी उसी विधानसभा से नॉमिनेशन करेंगे। कहाँ लड़ते हैं नीतीश? चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं है। चोर गली से मुख्यमंत्री बनते हैं, चोर गली से, बिल्कुल चोर गली से। एक बात सुन लीजिए, ये लोग दिन में सपना देख रहे हैं, कभी दिन का सपना पूरा नहीं हुआ है। तेजस्वी सरकार बनाएगा। तेजस्वी की कुंडली में नहीं है सीएम की कुर्सी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ललन सिंह कह रहे हैं। जेडीयू के नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी है ललन सिंह। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ख्याली पुलाव पका रहे हैं और वो जो उनके कुंडली में सीएम की कुर्सी है ही नहीं। ऐसे में जनता के बीच है, विधानसभा चुनाव भी करीब है, ऐसे में जनता से जानेंगे जनता तेजस्वी यादव को समर्थन देगी या नहीं देगी। क्या नाम हुआ? राज सिंह राजपूत। क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव को मौका देंगे? कौन देगा? ललन सिंह देंगे। ये देश, ये लोकतंत्र का पर्व होता है। लोकतंत्र में जनता चुनाव करती है, ना कि नेता चुनाव करते हैं। इसे ही समझिए। जब जनता वोट कास्ट करती है, जनता ने 2024 के इलेक्शन, जो लोकसभा के इलेक्शन था, जो मैंडेट था नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट भी दिया था, नरेंद्र मोदी के हक में भी दिया था। पर नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं मिलीजुली लोगों को मिला के कहीं ना कहीं सरकार बना के आने वाले समय 2025 के विधानसभा चुनावों में आपको एक नया चौंकाने वाला रिजल्ट मिलेगा, जो कि आपको 2020 के इलेक्शन में आपने देखा ही था अधिकतर तौर पे कि तेजस्वी यादव की कितनी सीटें आई थी। पर ललन सिंह कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव की कुंडली में नहीं है सीएम बनना। देखिए, ललन सिंह के कहने से कुछ नहीं होता ना। ललन सिंह जी के, देखिए, नेता अपनी राय जो उनकी प्रतिक्रिया होती है वो देते रहते हैं, ठीक है। पर ये जनता, यहाँ पर जनता भगवान है। जनता ही जिसको भगवान बना, जिसको बिठाना चाहे ऊपर वो उसको बिठाएगी और जिसको गिराना चाहे उसको गिराएगी। चलिए, कह रहे हैं ललन सिंह कि तेजस्वी यादव की कुंडली में नहीं है सीएम बनना। अरे तो ललन सिंह का कुंडली अपना तो देख के आ जाए पहले। ये तो नीतीश कुमार की कुंडली के सहारे चल रहे हैं। अच्छा। अरे नीतीश कुमार ना होते तो ललन सिंह कौन सा गली में पड़े हुए होते, ये ललन सिंह समझते हैं। कहना चाह रहे नीतीश कुमार का देन है कि ललन सिंह केंद्र में मंत्री हैं। अरे नीतीश कुमार का कुंडली है न, नीतीश कुमार के कुंडली के सहारे आज सेंट्रल में पहुंचे हुए हैं। इनका अपना खुद का कुंडली नहीं है तो दूसरे का कुंडली क्या देखेंगे? तेजस्वी सीएम बनेंगे। अरे तेजस्वी के आगे कोई का चेहरा भी है बिहार में? 28 नहीं है, चिराग पासवान है। अरे इधर सुनिए ना, चिराग नीतीश कुमार खुद अरे चिराग अपने ही चिराग से जला दिया झोपड़ी, अब बचा कुछ उसके पास? 5 में 5 सीट पे लड़े, 5 जीते, कुछ नहीं कही। 14 में भी जीत के आए थे, 19 में भी जीत के आए थे। कभी उनके फादर रहे, कभी उनके चचा रहे, आज भतीजा है। समझ तेजस्वी सीएम बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। मैं उनके क्षेत्र से आता हूँ। कहाँ से? विद्युपुर से, राघोपुर विद्युपुर से। विधायक है वहाँ से? जी, मेरे विधायक है वो, 2 बार के मेरे विधायक है। लालू जी मेरे विधायक रहे हैं, राबड़ी जी मेरे विधायक रहे हैं। तो तेजस्वी जी तो 2020 में मुख्यमंत्री बने हुए थे, तो बेईमानी शैतानी हो गया, तो कौन नहीं जानता है। 25 में तो बिल्कुल, तो 2020 में 21 में बने हुए थे, जो कौन नहीं जानता है कि 3 बजे रात तक कहीं काउंटिंग होता है, अब परिणाम 3 बजे रात तक आता है। ये सब तो इस बार भी वैसे ही हो गया। तो सत्ताधारी लोग कुछ भी कर सकते हैं, इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हम कार्यकर्ता लड़ेंगे इसके लिए। और सीएम तो बनेंगे। जाके देखिए राघोपुर में, विद्युपुर में जाके देखिए, मैंने विकास का गंगा बहा रहे हैं तेजस्वी यादव। 40 गो रोड बना है एकदम पिछले 3 महीने में, और हॉस्पिटल बना है वहाँ, इतना बेहतरीन विद्युपुर ब्लॉक में हॉस्पिटल बना है, 140 बेड का हॉस्पिटल बना है, तेजस्वी यादव ने बनवाया है।
रहे हैं कि ख्याली पुलाव बना रहे हैं तेजस्वी यादव, कुंडली में नहीं है सीएम बनना। ललन सिंह का ये वो अपना उनका सोच है, उनका अपना वक्तव्य है, उनके बारे में हम क्या टिप्पणी का है। हमारे नेता लालू यादव है, मेरे नेता तेजस्वी यादव है, हम उनकी बारे में बात करेंगे, हम दूसरे की पार्टी के बारे में क्यों बात करेंगे। मुख्यमंत्री बिल्कुल बनेंगे, कहीं दो राय नहीं है, एकदम 243 में 243 पर विजय होगा आरजेडी महागठबंधन का, कहीं कोनो दिक्कत। पूरा युवा देखिए ना भाई, 5 लाख वो माने नौकरी दिए हैं तेजस्वी यादव, कहीं कोई दो राय है। युवाओं में, गरीबों में, सारे में तेजस्वी यादव का ही लहर है। पूरा बिहार तेजस्वी यादव को पुकार रहा है, पूरा तेजस्वी, पूरा बिहार, नीचे पैदान से लेके ऊपर के लोगों, सारे समाज के लोग, ए टू जेड आदमी, ए टू जेड की पार्टी है। और ए टू जेड लोग ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। बिल्कुल 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 ए टू जेड की बात कर रहे हैं तो वही लोकसभा में देखे थे ना, पप्पू यादव के जाके विरोध किए थे, वही तेजस्वी यादव पप्पू यादव का जाके विरोध कहते अगर हमको नहीं दीजिएगा तो भाजपा को वोट दे दिए। क्या पप्पू यादव नहीं थे कि तेजस्वी के पेट में दर्द हो रहा है? पप्पू यादव है, लेकिन पप्पू यादव का, लालू यादव के बगैर पप्पू यादव का कोई अस्तित्व नहीं है। जिस आदमी ने जब से उन्होंने विधानसभा लड़ा है तब से पप्पू यादव, लालू यादव के बलबूते, जब लालू यादव को छोड़े उनके मुंह के खाने पर है। बनाया तो उन्होंने पार्टी बनाया, उन्होंने पार्टी बनाया, क्या मिला? ना उनको विधानसभा में सीट मिला और ना ही उनको लोकसभा में सीट मिला। फिर क्या हुआ? लालू यादव के ही कहने पर वापिस उन्होंने फिर से कांग्रेस में विलय किया। करना उनको आरजेडी में था, लेकिन किया कहा? कांग्रेस में विलय किया, इसलिए विरोध किया। बिल्कुल तेजस्वी सीएम बनेंगे, बिल्कुल, कोई इसमें दो मत की बात नहीं है। ललन सिंह कह रहे कुंडली में नहीं है सीएम बनना। अच्छा, वो तो कहना हम भी कहेंगे कि नहीं बनेंगे, वो अलग बात है। ललन सिंह क्यों नहीं कहते हैं कि बनेंगे मुख्यमंत्री? वो तो कहवे करेंगे, विपक्ष का काम है कहना। 2019 में हमारे पास एक सीट नहीं था, 2024 में हमारे पास 10 सीट है, तो हमारा बिहार का जनादेश बढ़ा है ना जी। बिहार नीतीश कुमार नहीं चाहिए। बिहार में पुकार है तेजस्वी यादव, पूरा बिहार एकदम मय बना हुआ है तेजस्वी। आपने क्वेश्चन किया कि चिराग जी नहीं है, चिराग को क्यों नहीं है? 5 सीट पर लड़े, 5 सीट आया। चिराग जी को कहिए ना कि एक बार हाजीपुर लोकसभा सीट छोड़ के दूसरे से लड़के दिखाते। बाप का दिया हुआ सीट पर आके लड़ लिया। क्या कहते हैं? परिवारवाद। तेजस्वी को कहते हैं परिवारवाद, वो परिवारवाद नहीं है। तेजस्वी यादव कहिए कि राघोपुर छोड़ के लड़ लें, कहिए राघोपुर छोड़ के लड़ लें, मतलब आप क्या कहिएगा? मातारी भी सब एक जगह से लड़ेंगे। आप दिन में लोगों का सपना देखना जायज होता है, दिन का सपना सच नहीं होता है। एक बात सुनिए, ये लोग दिन में सपना देख रहे हैं, कभी दिन का सपना पूरा नहीं हुआ है। और तेजस्वी यादव कर रहे थे, तो कहिए ना नीतीश कुमार जी तो बड़े नेता राघोपुर से लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी के खिलाफ लड़ रहे राघोपुर से, समझ में आ जाएगा। नीतीश कुमार क्यों लड़ेंगे? जब जनता ने उनको जनादेश दिया सीएम। सुनिए, बिहार के बड़े नेता है ना नीतीश कुमार जी, तो कहिए उनको तेजस्वी जी के खिलाफ आकर तेजस्वी जी को हरा दे राघोपुर में। नीतीश जी को कहिए ना कि किस विधानसभा से नॉमिनेशन करेंगे, तेजस्वी उसी विधानसभा से नॉमिनेशन करेंगे। कहाँ लड़ते हैं नीतीश? तो वही तो बोल रहे हैं चुनाव में चुनाव लड़ने की क्षमता नहीं है। चोर गली से मुख्यमंत्री बनते हैं, चोर गली से, बिल्कुल चोर गली से। उनको आएंगे बचा कुचा जो कहीं टूटी था, हेना साहब को आने से पूरा और मजबूती हो गया, एकदम राजद मजबूत हो गया। हेना साहब कोई नहीं एकदम। बिहार की जनता रोकेगा, उस जनता में से हम भी हैं ना। हम क्या आप विदेश से लग रहे हैं? नीतीश जी 20 साल राज किए, जनता व्यवस्था क्या किए? मैं कहता हूँ कि अगर उनके राज्य में 2005 से लेकर 20 तक जो भी शिक्षा का बहाली हुआ है,
उसमें 100 में से 80 टीचर को अगर पूछ दीजिएगा 1 से 20 तक टेबल नहीं आता है। शिक्षा तेजस्वी सरकार बनाएगा। 2025 में बिहार की जनता का ही मांग है, बिहार का जनता मालिक है, मालिक का आशीर्वाद तेजस्वी यादव के साथ है। चलिए अब देखना होगा विधानसभा चुनाव में जनता किसके साथ जाती है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे या जनता तेजस्वी को मौका देती है। बाकी आप प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।